दोस्तों, भारत के खिलाफ एक बड़ी शिकस्त और फिर उसके बाद बांग्लादेश की न्यूजीलैंड के खिलाफ करारी हार के बाद पाकिस्तान की टीम अब ऑफिशियली तौर पर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े बड़े फैसले करने जा रहा है। आपको आपकी सिलेक्शन कमेटी में से 3 बड़े नाम बाहर होते हुए दिखाई देंगे और आपकी टीम में से 3 बड़े नाम पाकिस्तान की टीम से आउट होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अगर हम सफर पर नजर डालें तो हम 19 तारीख को कराची के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच आ रहे हैं और फिर उसके बाद 23 फरवरी को पाकिस्तान की टीम जब भारत के हाथों एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान टीम को, वहां पर हमारा सफर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का ऑफिशियली तौर पर आई थिंक खत्म हो गया था। लेकिन वो जो एक आउटसाइड हमारा चांस था कि अगर बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड को हरा देती और फिर हम बांग्लादेश को हरा देते और फिर उसके बाद जो है वो इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड को एक बड़े मार्जिन से हरा देती, तो फिर कहीं ना कहीं एक आउटसाइडर चांस था कि पाकिस्तान की टीम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अगले मरहले में पहुंच सकती। लेकिन अब वो तमाम क्या सराहियां, अब वो तमाम बातें खत्म हो चुकी हैं और आई थिंक इन सारे सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने बड़ा जो है वो ऐलान किया है और आपके 3 बड़े बड़े नाम जिसमें जो अगर आप देखें तो आकिब जावेद जो कि टीवी के ऊपर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, फिर उसके बाद अजहर अली और फिर उसके बाद पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के अहम रुकन असद शफीक पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी से फारग कर दिए गए हैं। और आई थिंक इसकी खबरें आपको चैंपियन ट्रॉफी के दूसरे दिन ही आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के ऑफिशियल के पेज के ऊपर दिखाई दे देंगी। अब ये जो खबरें निकल कर आ रही है ये जराई की तरफ से आ रही है कि असद शफीक, अजहर अली और आपके जो आकिब जावेद हैं इनको फारग कर दिया जाएगा। और याद रहे कि आकिब जावेद पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अबूरी जो है वो ओहदे के तौर पर फाइज हुए थे, लेकिन अब जिस तरीके की एक मेरे ख्याल से एक रूटलेस परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के नजर आई है, ये चीजें एक्सपेक्टेड थी कि पाकिस्तान की अब सर्जरी होगी, क्योंकि आप प्लेयर से ज्यादा आपको मैनेजमेंट की सर्जरी करनी चाहिए जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की। मतलब टीवी के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के तमाम लेजेंडरी खिलाड़ियों ने इस चीज का जो है वो ऐलान किया कि इस टीम के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वो तमाम चीजें कवर नहीं होती, लेकिन आपने उनकी एक बात नहीं सुनी। और अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें आपके 3 बड़े खिलाड़ी जिसमें बाबर आजम, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, आपकी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके न्यूजीलैंड ने होस्ट करनी है जो सीरीज पाकिस्तान टूर करेगा आई थिंक वो मेरे ख्याल से वो मार्च के अंदर शुरू होगी, वो सीरीज अप्रैल तक जाएगी। उसमें पाकिस्तान की जो ये 3 बड़े नाम है इनको रेस्ट दी जाएगी, इनको पाकिस्तान टीम से बाहर किया जाएगा। और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें आपके जो पुराने खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुलाया है। स्पेशली अगर देखें तो मोहम्मद आमिर और फिर उसके बाद आपके शर्जील खान, जिनको जो के एक बेहतरीन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तरफ से अगर हम देखें तो उनका कैरियर रहा है, स्पेशली मोहम्मद आमिर का। और आई थिंक मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम की अब जो परफॉर्मेंस रही है, अगर आमिर ने इस्तीफा लिया हुआ था तो आपने उसको बैक कर सकते थे, क्योंकि आपके पास डेथ ओवर में एक ऐसा बंदा था जो कि इन कंडीशंस के अंदर पाकिस्तानी पिचेस के अंदर या यूए की पिचेस के अंदर परफॉर्म कर सकता था। और फिर T20 जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा उसके हवाले से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां पर फखर जमान के साथ जा सकती है। फखर जमान पाकिस्तान के एक नए कैप्टन हो सकते हैं T20 में, क्योंकि जिस तरीके का वो अग्रेसिव खिलाड़ी है। आई थिंक पाकिस्तान को स्पेशली T20 के अंदर एक ऐसे माइंडसेट का बंदा चाहिए जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट में क्रिकेट खेलता हो और आपकी टीम को मॉडर्न डे क्रिकेट में तब्दील कर सके। और आई थिंक यही सारी खबरें अब निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देखते हुए, पाकिस्तान की एक नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस देखते हुए आई थिंक ये सारे फैसले, ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है।